प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको एक आदमी के बारे में बताएंगे जो कब्र के अंदर गधा बन गया। वो आदमी गधा क्यों बना, ये जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने बताया कि मैं एक सफर पर जा रहा था। सफर के दौरान मैं एक जंगल से होकर गुजर रहा था और मुझे काफी वक्त हो चुका था। रात होने वाली थी और मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि यहीं आसपास कोई घर मिल जाए तो मैं वहीं रात गुजार लूं। जो बाकी सफर बचा हुआ है वो सुबह तय कर लूंगा। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जंगल के अंदर चारों तरफ घर को ढूंढता है। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी नजर आती है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और घर के पास जाकर बाहर से आवाज देता है कि मैं मुसाफिर हूं और रात ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहां पर मैं रात गुजार सकूं और मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हुआ है तो आप मुझे खिला दीजिए। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी और साथ में उसकी बहू थी। ये आवाज सुनने के बाद उस घर से ये बूढ़ी औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और वो ये बात कहता कि अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं। ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम, हम किसी से मांगते नहीं हैं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरता है, उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वो हमारे लिए कुछ खाना या अनाज छोड़कर चला जाता है, जिससे हम अपना गुजर बसर करते हैं। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है और वो वहां से थोड़ी ही दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अपना खेमा बनाकर आराम करने लगता है। वो मुसाफिर जब सोने की कोशिश करता है तो उसे एक आवाज आने लगती है, जिस आवाज को सुनकर वो बहुत डर जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सारी रात उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आती रहीं। उसे ऐसा महसूस होता था कि एक गधा है और वो बहुत ज्यादा रो रहा है और बहुत ज्यादा तड़प रहा है। उसने सोचा कि मैं जरूर पता करूंगा ये कौन सी आवाज है और कहां से आ रही है और ये कौन निकाल रहा है। लेकिन अभी रात में जाना बेहतर नहीं है, इसलिए मैं सुबह उठकर देखूंगा कि ये किसकी आवाज आ रही है और ये इतने भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है। इसी तरीके से उसको रात भर आवाज आती रही, लेकिन किसी न किसी तरह से वो मुसाफिर अपनी रात को गुजार लेता है। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो वो उसके बारे में पता करने के लिए निकल जाता है कि रात को किसकी आवाज आ रही थी। जिस तरफ से आवाज आ रही थी वो उस तरफ चलता है। कुछ ही दूर जाता है तो उसको एक कब्र नजर आती है। देखता है कि आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है, लेकिन जहां से कब्र खुली हुई है वहां से एक गधे का मुंह बाहर आ रहा है। यानी कब्र के अंदर एक आदमी था जिसका आधा जिस्म इंसान का था और सर गधे का था। तो ये मंजर देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी झोपड़ी के पास आ जाता है। जब वो मुसाफिर उस झोपड़ी के पास जाता है और आवाज देता है तो वो औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। मुसाफिर कहता है कि रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं रात को तो नहीं लेकिन सुबह जरूर जाकर पता करूंगा कि ये आवाज किसकी है। तो जब सुबह हुई तो मैंने जाकर देखा तो बहुत अजीबोगरीब चीज मेरे सामने आई, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया हूं। मैंने देखा एक कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा गधे की तरह। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है और यही पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो मुझे बताइए। वो औरत कहती है, अगर आप इसके बारे में ना पूछें
تو आपका क्या जाएगा। मगर मुसाफिर जिद कर बैठा, मुझे उसके बारे में मालूम करना है कि आखिर ये मामला क्या है। तो मुसाफिर की ज्यादा जिद करने के बाद वह औरत उसे बताती है, जिसको तुम देख कर आए हो वो मेरा शौहर है। रात को जिस बूढ़ी औरत ने तुमसे बात की थी वो उसकी माँ है। मेरा शौहर बहुत ज्यादा गलत काम किया करता था, हमेशा माँ की नाफरमानी किया करता था और अपनी माँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाया करता था। जब उसकी माँ उसे गलत काम करने से रोकती थी तो वो हमेशा अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया करता था कि क्यों गधे की तरह चिल्ला रही हो, और वो हमेशा ऐसे ही करता रहा। जब भी माँ उसको रोकने की कोशिश करती वो हमेशा यही कहता और अपनी माँ को गधे के लफ्ज से पुकारता था। एक बार माँ को बेटे पर गुस्सा आ गया और उस माँ ने एक दिन गुस्से में आकर ये बात कह दी, जा तुझे अल्लाह गधा ही बना दे। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर को कब्र के अंदर दफनाया गया तो उसके अगले ही पल अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ और उसका आधा जिस्म इंसान का और आधा गधे जैसा हो गया। अब रोजाना उस पर अजाब नाजिल होता है, जिसकी वजह से वो चीखता है, पुकारता है। अल्लाह ने उसे लोगों के सामने जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया, ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़ सके कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अगर माँ बाप ने बद्दुआ कर दी तो यकीनन बेटे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को ये बात कह दी कि जा तुझे अल्लाह गधा बना दे, तो अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया। दोस्तों, चाहे कितना भी नेक आदमी हो, अगर वो नेक आदमी आपके लिए दुआ करे तो हो सकता है एक मर्तबा आपके लिए दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर माँ ने आपके हक में दुआ कर दी तो यकीनन वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाती है। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी खाली नहीं जाती। इसलिए दोस्तों, अपनी माँ को कभी भी नाराज मत करना। माँ एक ऐसी नेमत है कि हम जितनी चाहें उसकी खिदमत कर लें, लेकिन हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है और यकीनन माँ का मकाम हमें बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।